हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जियो का जो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो वो बेसिकली इसका एनएफओ 23 सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में लॉन्च होना था। तो बेसिकली इसका मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली म्यूचुअल फंड में क्या क्या फीचर रहेंगे, क्या क्या इसमें इक्विटीज रहेंगे और क्या क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, इसके फंड मैनेजर्स कौन होंगे और आपका रिस्क क्या रहेगा पॉसिबल। उसके बाद पूरे डिटेल में इसका एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और कितना रिस्क रहेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। उसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जियो का ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो बेसिकली फ्लेक्सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। तो फ्लेक्सी कैटेगरी का मतलब क्या होता है, इसमें जो फंड मैनेजर होता है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होती है कि वो जो लार्ज कैप होता है या मिड कैप होता है या स्मॉल कैप होता है, वो किसी स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वो चाहे 100% स्मॉल कैप में लेना चाहते हैं तो 100% स्मॉल कैप में ले सकते हैं, किसी में भी एलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फंड मैनेजर यहाँ पे जो होते हैं वो ज्यादातर, जो अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है तो ज्यादातर 100% स्मॉल कैप में नहीं लेते हैं। वो लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत रिस्क थोड़ा कम ले सके और रिटर्न भी थोड़ा अच्छा खासा दे सके। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए या फिर कोई भी आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड उठा लेंगे तो आपको 60 से 70% जो है वो आपका इक्विटी में, जो लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलेगा, भले ही यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिली हो। तो ये जो स्ट्रेटेजी रहती है, तो हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो आप जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे अगर इसका एनएफओ पीरियड की बात करें तो 23 सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में इसका एनएफओ है। और इसका अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 500 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका डायरेक्ट प्लान ही चूज करना सही रहेगा कि इसमें बिचौली से आप दूर रहेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसका एग्जिट लोड की बात करें, कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एसेट मिक्स की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब इसमें कैसे क्या क्या एसेट रहेगा। तो उसमें अगर आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 65 से लेकर 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रह सकता है और इसका 35% तक का डेप्ट या फिर मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट रह सकता है और 10% तक अगर आप मान सकते हैं वो रीट में इन्वेस्टमेंट रह सकता है। जी हाँ, तो रीट बेसिकली होता है जैसे कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं इसको, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए, ये आपको शॉकिंग लगेगा कि आजकल जो जमीन है ना, मतलब रियल स्टेट जो होती है ना, उसके स्टॉक्स भी आ चुके हैं। तो ये आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कभी भी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसमें भी इन्वेस्टमेंट रहता है आजकल कई सारे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। तो स्ट्रेटेजी की बात करें, सबसे पहले फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो उनके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है। दूसरा जो आता है आपका, वो टेक्नोलॉजी प्लस पीपल। जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा ना, मतलब जो फंड मैनेजर होंगे वो ज्यादातर क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करेंगे, जो कि डेटा मॉडल अप्रोच होता है, डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है, और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली दोनों कंबाइन क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो बेसिकली क्वांटिटी फॉलो करता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, जो कि डेटा ड्रिवन या फिर डेटा मॉडल अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें कि बेसिकली एल्गोरिदम यूज किया जाता है या फिर एआई या मॉडल आप मान सकते हैं, या फिर प्रॉपर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज करी जाती है। उसके बेसिस पे एनालिसिस करा जाता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स होते हैं इनको आप पिक कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकते हैं, जहां पे ह्यूमन का जो होता है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस स्किल जो होता है वो यूज नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में दोनों को कंबाइन करके यूज किया जाएगा। मतलब आप मान सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट भी लगेगा, मतलब यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी किया जाएगा, और यहाँ पे डेटा मॉडल, जो कि डेटा ड्रिवन अप्रोच को भी फॉलो किया जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज रहेगा, क्योंकि दोनों का अप्रोच रहना जरूरी होता है। अगर आप पूरा ही एआई मॉडल या फिर आप डेटा ड्रिवन मॉडल या फिर एल्गोरिदम पे डिपेंड रहेंगे तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहेगा। तो यहाँ पे अगर दोनों का फॉलो किया जाता है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहता है। अब तीसरा जो होता है आपका, डाइवर्सिफाइड अप्रोच फॉलो किया जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताया कि यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहेगा, डेप्थ में भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। जैसे कि हमने इक्विटी बता रखा है, 65 से 100% भी ले सकते हैं, और 35% तक का मिनिमम ये आपका डेप्थ के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें से आपका 10% या 15% आपका रीट के फॉर्म में, जो मैंने बताया, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ना, देखिए ये टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर को, ये अनुमान लगाया जा रहा है। मैंने यहाँ पे सोर्सेज भी लिख रखे हैं, जो सोर्सेस है जिन्होंने अनुमान लगा रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो डेप्थ, तो यहाँ पे ये कोई एक फिक्स नहीं रहता, क्योंकि ये फंड मैनेजर पे डिपेंड रहता है। और यहाँ पे जब यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड होता है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ये हर, मतलब आप मान सकते हैं 10 दिन या 15 दिन में अपना पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई करके। तो ये इस पे टोटली एक फिक्स चीज नहीं होता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ लो एंट्री बैरियर की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे कम, मतलब 500 रुपए में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करें, जो कि 500 रुपए एकदम पॉजिटिव चीज रहेगा। और
नो एग्जिट लोड है, जो कि 0 रुपीज से आप एग्जिट लोड मतलब कोई देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक इन्वेस्टर को एक पॉजिटिव चीज रहेगा, क्योंकि देखिए अभी ये नया नया फंड आ रखा है, तो नया नया फंड आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कुछ तो इन्वेस्टर्स को ना अट्रैक्ट करने के लिए ये थोड़ा बहुत फीचर्स देंगे कि आपको एग्जिट लोड कोई देना नहीं पड़ेगा, आपने इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट करा, अपने इंस्टेंट पैसे निकाले, वो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें वो लाते ही रहते हैं। तो अगर मैं आपको इसको फोकस की बात करें तो ये बेसिकली जो टारगेट करा गया है 3 से 5 इयर्स के बीच के जिनके जिनके पास टाइम फ्रेम है उनको टारगेट करा गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लार्ज कैप का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आप मान सकते इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 से 70% तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। लेकिन लार्ज कैप में रहे तो ज्यादा सही है, लेकिन हाँ लार्ज कैप में ही रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो यही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया गया है। अगर आप म्यूचुअल फंड पिक करने में बहुत ही कंफ्यूजन में कि आपको पता नहीं चला कि म्यूचुअल फंड कैसे पिक करना है, कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पे पिक करना है और आपने क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो आप ये बुक मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। बेसिकली बुक मैंने लिखी है और इसमें मैंने आपको 100 टिप्स बता रखे म्यूचुअल फंड के, जो कि मैंने प्रॉब्लम फेस करके मैं नहीं चाहता कि आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर, क्योंकि देखिए मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं 6 से 7 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जो जो मैंने गलतियां कर रखी है, जो जो आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, तो मैंने इस म्यूचुअल फंड के इस बुक में लिख रखा है। आपको ये बुक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, अमेजोन में ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। अब जब फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे जो 2 फंड मैनेजर्स हैं वो बेसिकली बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, उनका नाम है तानवी कचेरिया और दूसरा जो है आपका साहिल चौधरी। जी हाँ, अगर आप तानवी कचेरिया का अगर आप एक्सपीरियंस देख पा रहे होंगे तो बेसिकली इनका एजुकेशन देखिए तो बीए इन्होंने कर रखा है बायोलॉजिकल साइंस में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, और ये बेसिकली चार्टर होल्डर भी है सीएफए। और दूसरी चीज बात करें तो इनका एक्सपीरियंस 10+ इयर्स हो चुके हैं, तो इक्विटी और रिसर्च पे और आप मान सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, तो 10+ इयर्स बहुत ही मैसिव होता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। और इनका अगर आप प्रीवियस वर्क की बात करें तो प्रीवियसली इन्होंने ब्लैक रॉक में जो कि यूएस में काम किया और यहाँ पे कोटक महिंद्रा एएमसी में भी काम कर रखा है, जो कि इंडिया बेस पे है। तो यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बेसिकली दोनों अप्रोच को फॉलो करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, क्वांटिटेटिव अप्रोच और दूसरा आपका फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच। तो ये दोनों आप इसके पास में देख मतलब पास्ट के बेसिस पे बताया जा रहा है। और दूसरे जो आपका साहिल चौधरी, इनका भी अगर आप देखा जाए इंजीनियरिंग और एमबीए इन्होंने कर रखा है, जो कि फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, और इनका एक्सपीरियंस देखा जाए तो 8+ इयर्स का है। और आप देखा जाए तो इन्होंने भी ब्लैक रॉक इंडिया में काम कर रखा है और एडेलविस के बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है उनमें इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसमें भी इन्होंने एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाए दोनों फंड मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक को 10+ इयर्स एक्सपीरियंस और एक 8+ इयर्स एक्सपीरियंस है। तो इस मामले में यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। और ओवरऑल अगर मैं आपको पॉसिबल रिस्क की बात करूं तो ये एक हाई वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड रहेगा, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इनका ज्यादातर एक्सपोजर रहेगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टेबिलाइज के फॉर्म में ये थोड़ा चलेंगे, क्योंकि देखिए एक नया फंड है तो इसमें थोड़ा बहुत आप पास्ट रिटर्न तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज बताऊंगा कि जो कि डेटा ड्रिवन अप्रोच लेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे नेगेटिव को क्या बताऊंगी कि पॉजिटिव भी आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ साथ आपका ह्यूमन रिसोर्स भी यूज करा जा रहा है, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस भी करा जाए, तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक में वो टर्न हो जाता है। तो अभी देखिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को जज नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में दम है या नहीं है। प्लस फंड मैनेजर एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कोई श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि फंड मैनेजर में दिमाग में क्या चल रहा है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास टाइम फ्रेम 3 से 5 साल है या फिर 5 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, अगर रिटर्न का रेंज अगर मैं बताऊं तो 13% से लेकर 22% या 23% इसी के बीच में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं। अगर 22 या 23% आप मान सकते हैं, अगर आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड जैसा अगर ये परफॉर्मेंस देता है तो ऐसे आपको रिटर्न मिलेंगे, वरना उतना नहीं मिलेगा, उससे कम ही रिटर्न मिलेगा। तो ये टोटल डिपेंड करता है उसी के ऊपर। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।